Audio Jungle. Audio Jungle. स्वागत है आपका फर्स्ट एपीएस न्यूज़ के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं एमडी निशान शाह और हम आज आपसे बात कर रहे हैं सांगानेर तलाई से जयपुर सिटी के अंदर, पिंक सिटी जयपुर। तो सबसे पहले तो आप देख रहे होंगे कि आज यहां पर एक शादी है, तो दूल्हे का सम्मान किया गया, दूल्हे के जो वालिद साहब हैं उनका भी सम्मान किया गया और जो ससुराल पक्ष है उनका भी सम्मान किया गया। तो आखिरकार ये जो सम्मान है वो क्यों किया गया? तो जिन्होंने ये सम्मान किया उनसे हम आज पूछते हैं कि इनका जो सम्मान है वो किस लिए किया गया। देखिए, एपीएस टीम जो है, जो बगैर दहेज के शादी जो लोग करते हैं, आज हमारा जो है वो एक शादी के अंदर आना हुआ है। आप देख सकते हैं इन्होंने जो है वो बैनर एक लगा रखा है यहाँ पर कि सर्व समाज से अपील है, दहेज लेना और देना पाप है, पाप से करो परहेज, मत मांगो शादी में दहेज। तो क्या दिखाना चाहते हैं सर इस चीज़ से? देखिए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रईस खान है। तो ये जो बैनर लगाए हैं किस मकसद है, क्या मकसद है इस चीज़ से? इससे सिर्फ हमारा एक ही मकसद है और ये मकसद हम इंशाल्लाह अल्लाह ने जब तक ज़िंदगी दी है ना तब तक इसको ज़िंदा रखेंगे। और जो हमारा जो मकसद ये है कि जितनी भी गरीब बच्चियां घरों के अंदर बैठी हुई है, हम लोगों को देखकर, और जो जिम्मेदार है समाज का चाहे कोई भी हो, उसको देखकर लोग है ना वो भी नॉर्मल शादियां करना शुरू करेंगे बिना दहेज की। अभी क्या होता है कि गरीब आदमी चाहता है ये शादियां करना, लेकिन वही मसला है कि पैसे वाले की शादी को देखकर वो अपने आप को नीचा समझता है कि यार मैं नहीं कर सकता, मतलब मैं गरीब आदमी, इसलिए मैं कहाँ से क्या करूँगा। और अभी मैं आपको जो एपीएस टीम अच्छा काम कर रही है, मैं एपीएस टीम से गुजारिश करता हूँ, अगर हम लोग घर घर जाकर सर्वे करेंगे ना तो बहुत सी बच्चियाँ आज भी घरों के अंदर बैठी हो जिनका आज की तारीख में निकाह करना ज़रूरी है। इसलिए मेरी सभी लोगों से गुजारिश भी है। घरों में क्यों बैठी हुई हैं? वही चीज़ है ना कि वो लोग 5 लाख रुपए के इंतजार में करेंगे, बैठे हैं कि जब तक हमारे पास 5 लाख रुपए इकट्ठे नहीं होंगे जब तक हम इनकी निकाह नहीं करेंगे। और जब तक उनके पास 5 लाख रुपए इकट्ठे नहीं होते तब तक तो किसी दूसरे के साथ फरार हो जाती है। इसलिए ये सभी कौम के जो बहुत से जो लोग हैं, सबसे ज़्यादा एक गरीब परिवार का एक व्यक्ति है जो 500 रुपये रोज़ कमा कर लाता है, अपनी बच्ची को पढ़ा रहा है, लिखा रहा है, लेकिन उस चीज़ की जो समाज है वो अहमियत नहीं समझ रहा है। आखिर क्या ऐसा रीज़न है, क्या मामला है? देखिए, मैं साफ कहूँगा, अहमियत वही नहीं समझ रहा है। मेरी बात लोगों को बुरा लगेगी, लगे तो लगे, मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ता कि जिसके पास एक तो हराम का पैसा है ना उसको अहमियत नहीं लगेगी ये बात, और या जिसके पास ज़्यादा दौलत है, जिसका ईमान कमज़ोर है, उसको लगेगी। जो वास्तव में ईमान वाला होगा ना वो तो अगर अपनी बच्ची की निकाह भी करेगा तो सुन्नत तरीके से करेगा। और अगर वो उसकी बच्ची की निकाह कराए तो काफ़ी गरीब बच्चियाँ हैं, तुम्हारे पास ज़्यादा पैसा है तो उनकी निकाह कराओ ना, कौन रोक रहा है आप? मैंने मेरी आंखों से देखा है 18 साल की जवान लड़कियां बाजार में भीख मांग रही है, और एक शादी के अंदर आप लाखों रुपए खर्च कर रहे हो, और कहीं कोई कहेगा ना इस बच्ची की निकाह करा दो यार, तो क्या मेरे पास तो पैसे ही नहीं है यार। और कहीं फिजूल खर्ची की बात, डीजे लगाने की बात आए तो आदमी 20 या 50 हज़ार खर्च कर देगा, लेकिन अगर किसी गरीब की बच्ची की निकाह की बात आएगी ना तो पैर पीछे हटा। इसलिए मेरी गुजारिश है, सुन्नत तरीके से करें। और हम जो समाज का जो जिम्मेदार है, हम लोग आगे आएंगे ना तभी। असल में लोग तो भीड़ है ना वो खड़ी हुई है पीछे देख के कि कोई शुरू करे और हम उसके पीछे जुड़ जाए। आप लोग चंद लोग, चार लोग जुड़े थे एपीएस टीम से, आज अल्हम्दुलिल्लाह एपीएस टीम है ना हर जगह, शायद राजस्थान में हर जगह काम कर रही है। तो मेरा कहना यही है कि लोगों की फिक्र नहीं करें, सिर्फ अल्लाह की फ़िक्र करें कि अल्लाह की नज़र में क्या सही है, शरीयत किस चीज़ की, शरीयत में क्या क्या शादियाँ हैं, किस तरीके से शादियाँ होती है, उस तरीके से शादी करें। सीधी सी बात है कि मेरी बच्ची है, मिसाल के तौर पे 20 लाख रुपए की प्रॉपर्टी है मेरे पास, और अल्लाह के नबी ने कहा कि शरीयत में से हिस्सा दो अपनी बच्ची को। अब लोग क्या कर रहे हैं कि 20 लाख की प्रॉपर्टी को बचा के 2 लाख रुपए उसको दे के और बस सिर्फ अपना फ़र्ज पूरा कर रहे हैं। ये कोई तरीका नहीं है, ये तो सिर्फ झूठी वो है। अगर देना ही है तो उसका हिस्सा दो, भीख मत दो उसको। आप अगर उसको दहेज दे रहे हो, दहेज न देकर उसका हिस्सा दो। लोग जो हैं वो दहेज को अपनी बेटी को देते हैं, हम मानते हैं अपनी बेटी को देते हैं, लेकिन वो दिखाकर ही क्यों देते हैं? जबकि उनको बेटी को देना होता है तो दिखाकर क्यों देते हैं? समाज को दिखाकर लोगों को इकट्ठा करते हैं, डीजे बजाते हैं, नाच गाना करते हैं, सब दुनिया को दिखाते हैं। अलग से एक दुकान, एक पंडाल उनको लिए लगाया जाता है कि दहेज साहब इसमें सजेगा। आखिर रीज़न क्या है, क्या मामला है? मामला यही है ना कि बात वही आ गया ना, उनके अंदर मैं तो सीधा सा कहूँगा कि उनका ईमान ही कमज़ोर है। अल्लाह देख रहा है ना, सीधी सी बात ये है कि हम क्या कर रहे हैं यार। रही बात शादी की, बेटी को कुछ भी दे रहे हो आप, तो 1 घंटे में आप सजा के दिखा के क्या साबित कर लोगे?
आप उस बच्ची को दे रहे हो तो बच्ची तो आपकी ज़िंदगी भर रहेगी ना। आप आज उस बच्ची को 10 लाख का दहेज दे दो, कल को उस बच्ची को अगर कई डॉक्टर ने अगर डिलीवरी बोल दी कि साहब ऑपरेशन से होगी, अगर 2 लाख का खर्चा अगर डॉक्टर ने बोल दिया ना, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ ये चीज़ कि उसके वालिदैन माँ बाप मना कर देंगे हमारे पास नहीं है पैसे, आप इलाज कराओ इसका। अगर डॉक्टर ने गलती से अल्लाह ने करके उसके शरीर में कैंसर पैदा कर दिया ना, तो वो इलाज के लिए पैसे नहीं दिवाएंगे, गारंटी है इस बात की। अगर जिस जवाई के साथ आपने शादी करी अगर वो बेरोजगार घूम रहा है ना, तो आप 10 लाख की शादी में दहेज तो दे दोगे उसको, लेकिन वो ज़िंदगी भर बेरोजगार घूमेगा ना, उसको आप 2 लाख रुपए देके उसको कारोबार स्टार्ट नहीं करवा सकते। तो समाज में अगर ऐसे चलता रहा तो क्या होने वाला है आगे? कुछ ही नहीं है, गरीबों की बच्ची हैं जो दूसरों के साथ भगती रहेगी, ये जो अमीर है बैठे रहेंगे तमाशे देखते रहेंगे, इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। और क्या होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। एक और साथी हमारे साथ मौजूद हैं, क्या कहना चाहेंगे एपीएस टीम के बारे में? सर मैं मोहम्मद हनीफ शाह फ्रॉम भट्टाबस्ती जयपुर। एपीएस टीम की जो मुहिम चलाई जा रही है, ये गरीब और अमीर को समान करने के लिए चलाई जा रही है, और इससे हम लोगों को इतना आगे जाके इतना फ़ायदा होने वाला है कि हमारे जो बच्चे पढ़ाई लिखाई जो कर रहे हैं ना, वो एजुकेशन लेके कुछ डॉक्टर, इंजीनियर और वकील बन जाएंगे। लेकिन वो कब होगा? जब हम इस समाज से सीख लेंगे, एपीएस टीम से सीख लेंगे कि इनके साथ मुहिम जो चला रखी है कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। आज अगर हम ये दिखावे की दुकान जो लगाएंगे, दहेज दे रहे हैं, उससे कोई अपना मतलब हासिल नहीं होने वाला है, क्योंकि ये जो दिखावे की दुकान हम एक दिन लगा रहे हैं, लेकिन हमारे घर पे कर्जदार, आज अगर मैं मेरी बच्ची की शादी करता हूँ, किसी के 5 लाख 10 लाख 20 लाख रुपए लगा देता हूँ, लेकिन बाद में जो कर्जदार मेरे घर पे चक्कर काटेंगे ना, ठीक है, तो उससे हमारी बच्ची की तौहीन होगी। हमारे रिश्तेदार अगर उस टाइम में मौजूद होंगे तो हमारी बेइज्जती होगी। उस चीज़ को नहीं देखता आदमी। लेकिन ये जो बुजुर्गों की रस्में जो हैं वो चला रहे हैं, लेकिन ये बुजुर्गों की जो रस्में हैं उन्होंने सही तरह से चलाई थी, लेकिन इन्होंने गलत तरीके से यूज में ले रहे हैं इस चीज़ को। अगर मैं तो ये कहना चाहूँगा कि इस पैसे को बचाकर जो आप दहेज में दे रहे हैं, बच्चों की शादियों में लगा रहे हैं, फिजूल खर्च कर रहे हैं, इसको एजुकेशन मिले और हमारे बच्चों को कामयाब बनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। एक और शादी में शरीक हुए मौलाना साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कौम के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे सर? अल्हम्दुलिल्लाह, कौम के लिए संदेश यही है कि जो है अपने रस्म व रिवाज को छोड़ करके सुन्नत रसूल सकलैन पे आएँ। अगर ये उम्मत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन्नत पर नहीं आएगी तो इसकी बर्बादी अभी कम हुई है, आने वाले ज़माने में और ज़्यादा होने के चांसेस है, क्योंकि लड़कियां बहुत बड़ी उम्र तक बैठी रहती हैं, दहेज की वजह से बाप उनकी शादी नहीं कर पाता है और लड़कियां अपने घर में बैठ रहती है, तो मजबूरी में कई एक लड़कियों को सब्र छूटता है, वो गलत फैसले भी ले लेती है और अपने घरों से बाहर भी निकलती है। इसकी वजह से क्या है कि घर वालों की बदनामी होती है और अपनी सबकी समाज की बदनामी होती है, सबकी बदनामी। तो चाहिए कि कम उम्र में शादी करेंगे, सुन्नत रसूल के मुताबिक शादी करेंगे, इंशाल्लाह कोई भी लड़की कंवारी घर बैठी नहीं रहेगी। अगर हमने हमारे समाज ने तय कर लिया कि आज के बाद हम बगैर दहेज के निकाह करेंगे तो और बगैर रस्म रिवाज करेंगे, बगैर लेन देन के निकाह करेंगे, तो फिर क्या होगा? हर आदमी, गरीब बाप भी बैठा नहीं रहेगा, इंतजार नहीं करेगा मेरे पास 2 लाख रुपए को शादी करूंगा, मेरे पास 4 लाख रुपए फिर शादी करूंगा, जब तक मेरी बेटी को बिठा रखेगा वो। तो ये सिस्टम खत्म हो जाए, बाप को ये फिक्र दिल से निकल जाए कि मेरी बेटी की शादी के लिए मुझे बहुत सारी तैयारी करनी पड़ेगी, मकान बेचना पड़ेगा, दुकान बेचनी पड़ेगी और ऐसा रिश्ता ढूंढना पड़ेगा मुझे जो कम से कम दहेज में कर ले। भाई कम से कम दहेज में शादी करने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? हम बगैर दहेज के करेंगे। हमें अब से प्रण नहीं लेना है, लेना चाहिए बिरादरी को और समाज को कि ये इस सिस्टम को कम दहेज और ज़्यादा दहेज की बात ना करें, बल्कि ख़त्म करें। अगर जिस लड़कियों को आप अपनी बेटी लख्ते जिगर दे रहे हो, अगर वो उसके लिए बर्तन नहीं खरीद सकता तो ऐसे लड़कियों को लड़की देने से कोई मतलब नहीं है। चाहिए ये कि ऐसे आप दामाद ढूंढें, ऐसे लड़के ढूंढें जो खुददार हो और अपनी खुददारी भी जीते हों, अपने दम पर कुछ करके दिखाना चाहते हो, पर घर के बर्तन अगर वो लड़का नहीं ला सकता तो फिर ऐसे लड़के को लड़की देने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि बगैर दहेज के निकाह होना चाहिए और इस चीज़ को तमाम नौजवानों को, तमाम जो हमारे बुज़ुर्गों को, हमारे जिम्मेदारों को, पटेलों को इस चीज़ पे आगे आना चाहिए कि भाई बगैर दहेज की निकाह हो, जिससे कि हमारी जवान बहन बेटियाँ घर पे न रहे, उनके जो इच्छाएं हैं वो दबी न रहें। आज घर पे बेटियाँ बेटी बूढ़ी हो जाती है और उनके रिश्ते नहीं मिलते। क्यों? इसके बाप के पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, हम इससे रिश्ता क्यों करें? अगर हमारे अंदर ये सिस्टम चालू हो गया कि बगैर दहेज की निकाह हो रही है तो फिर हर बाप
अपनी बेटी को बोझ नहीं समझेगा, बल्कि अल्लाह की रहमत जो है वाक़ईतन बेटी, उसको रहमत ही समझेगा। अभी बाप जब बेटी छोटी होती है तो उसको रहमत समझता है, और जब जवान हो जाती है उसके कंधे पे बोझ पड़ जाता है तो फिर वो क्या होती है, उसको बोझ समझने लगता है कि ये बेटी मेरी जवान हो गई, अगर इसने कोई गलत कदम उठा लिया तो फिर यानी बदनामी हो सकती है। लिहाजा हमें चाहिए, हम कौम से ये आह्वान कर रहे हैं और ये गुजारिशात करते हैं कौम से, हमारी समाज से और तमाम जो बुद्धिजीवी लोग हैं उनसे, बेवकूफ़ों की बात नहीं करते, बेवकूफ़ लोग जो बहसें करते हैं कि ऐसा क्यों, उसने दिया था, इसने नहीं दिया था, हम कोई भिखारी थोड़ी हैं, हम जो हमारे पास पैसा नहीं है कि हम कमाते खाते नहीं कि हम तो अपनी लड़की को देंगे, जिनके पास नहीं हो वो दे। जब मिसाल के तौर एक साथ मिले वो कहते हैं रोज़ा वो रखे जो जिसको खाने को नहीं हो। तो ऐसे ही लोग हमारी बिरादरी में कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो कहते हैं कि भाई जो है दहेज वो नहीं देता जिसके पास देने के लिए कुछ नहीं हो। अब जब देने के लिए तो क्या देगा वो। तो लिहाजा ये इस धारणा को ख़त्म करना है कि भाई दहेज का लेना और देना गरीबी और अमीरी से ताल्लुक़ नहीं है, इसका ताल्लुक़ सुन्नत से, रसूल से, इसका ताल्लुक़ दीन से। ये दीन ना होने की बुनियाद पर जहालत की बातें कुछ लोग जो पटेल कहलाते हैं ख़ास तौर से वो करते हैं कि भाई अगर इनके पास देने को होता है तो करते। हालांकि ये सरासर कानूनी शरीयत के ख़िलाफ़ है, ये सरासर अच्छे लोगों, अच्छे समाज के ख़िलाफ़ है। ऐसी जो ये कुरीति है इसको ख़त्म करना चाहिए, और इसके लिए ख़ास तौर से हमारे नौजवानों को आगे आना चाहिए जो अपने बड़ों को भी समझाए। पहले खुद प्रण लें कि हमें बगैर दहेज, फलां साहब ने बगैर दहेज की शादी की थी, लिहाजा मैं भी ऐसी ही शादी करूँगा, ऐसा लेकिन नहीं। मैं आपसे एक और थोड़ा बात करना चाहूँगा कि लोग जो हैं वो बोलते हैं कि साहब हमारे जो बाप दादा हैं वो ऐसे ही करते चले आ रहे हैं, हम उनकी रिवाजों को नहीं मिटा सकते, आखिर क्या कारण है ऐसा? भाई देखो, बाप दादा की बात जहाँ लेते हैं ना, तो मिसाल तौर मेरे वालिद साहब जो है बैलगाड़ी मजदूरी करते थे, तो क्या करूँ फिर मैं, वो बैलगाड़ी लाऊं, क्या करना चाहिए मुझे। हमारे दादा कटोरा हाथ में लेके मांगते थे, क्या करूँ मैं, कटोरा हाथ में ले लूँ, नहीं ले रहा ना मैं। तो जब वहाँ मैंने चेंजिंग लाई तो यहाँ भी चेंजिंग लाऊं। अगर हमारे बाप दादा किसी चीज़ में दुनिया से चले गए, वो रस्म करते करते उनका बिरादरी का प्रॉब्लम थी या रिश्तेदारों का इससे दबे हुए थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज हम उस कंडीशन में नहीं है कि हम किसी पे दबे हुए हों। हम जो है आज़ाद हैं, आज़ाद ख्याल हैं और कौम और सुन्नत और दीन की बात करते। अगर हम इसके ख़िलाफ़ हैं, बाप दादा के ख़िलाफ़ हम तब जाएंगे जब वो दीन के ख़िलाफ़ होंगे। अगर बाप दादा का और जो ख़ानदान का जो रस्म जो सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़िलाफ़ है और इंसानियत के ख़िलाफ़ है, तो फिर हम उसके ख़िलाफ़ जाएंगे, चाहे वो बाप दादा की रस्म हो या रघुकुल रीति सदा चली आ रही हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक और साथी हमारे साथ मौजूद हैं। तो आप देख रहे होंगे कि गवर्नमेंट जो है, सरकार जो है, कन्या भ्रूण हत्या पर काफ़ी प्रयास कर रही है। कन्या भ्रूण जो हत्या है वो ना हो, बच्ची को पेट में ही ख़त्म कर दिया जाता है उसका पता चलने पर। तो इस बारे में सर क्या कहना चाहेंगे, क्यों कन्या भ्रूण हत्या को सरकार जो है वो रोक नहीं पा रही है, आखिर कारण क्या है, लोग ऐसा कर क्यों रहे हैं? सबसे पहले तो देखिए मेरी बात सुनिए, अगर हम हुकूमत की बात करते हैं ना, तो हमारे देश की हुकूमत ऐसी है कि वो किसी चीज़ को रोकना चाहती ही नहीं है। अगर किसी चीज़ को रोकना चाहते हैं ना, हमारे देश में एक ही कानून सबसे अच्छा है और तुरंत काम करता है, वो है नो पार्किंग में गाड़ी खड़ी करने वालों का। 2 मिनट में ट्रक आता है, गाड़ी उठा के चल देता है। ये इस जगह पे हमारा कानून बिल्कुल परफेक्ट काम करता है। बाकी आप दारू पे ले लो, नशेड़ी पे ले लो, या दहेज पे ले लो, या भ्रूण हत्या पे ले लो, कुछ गवर्नमेंट कुछ नहीं करना चाहती है, हमें खुद को करना पड़ेगा। देखिए नहीं कि सर कानून तो बना रखा है ना उन्होंने, देखिए कानून तो बना रखा है, लेकिन जब हम कानून को फॉलो तो हमें करना होगा। देखिए जब हम हमारे नबी की नहीं मान रहे तो कानून तो अभी का है, तो कानून की कहाँ मान रहे हम। हाँ, कानून अगर गवर्नमेंट काम करती है, जहाँ पे ऐसी शादियाँ हो तुरंत अगर उठा के ले जाए, 2-4 आदमियों को बंद कर दे, इस तरीके की शादियाँ हो, जैसे दहेज मिल रहा हो, अनाप शनाप चीज़ें दे रही हो। और एक जगह तो मैंने एक साहब से पूछा कि भैया जो ये आपने दहेज दे रहे हो किसको दे रहे हो, तो उनने कहा मैं तो मेरी बेटी को दे रहा हूँ। बेटी वाला भी झूठ बोलता है, बेटी वाला झूठ बोलता है, उसका प्रूफ है मेरे पास। मैंने एक जगह पूछा कि भाई बेटी को दे रहे हो आप, बोला हाँ, चलो अच्छी बात है। और कुछ वक्त बाद में उसी बेटी से मेरी दुआ सलाम हुई, रिश्तेदार थी, घर जाना हुआ मेरा उनके यहाँ, चाय पानी पी रहे थे हम। उनके सास ससुर से मैंने पूछा कि साहब ये जो आपके बच्चे के ससुराल से दहेज मिला है उन्हीं में से है? बोला हाँ जी। एक सोफ़ा सेट आपने देखा होगा, शादियों में काफ़ी दिया जाता है, और सोफ़ा सेट भी मिला था उनको। तो सोफ़ा सेट को हॉल में बिछाया हुआ था, और हॉल में बिछाया हुआ था तो मैंने देखा कि जो रिश्तेदार आते हैं या उस लड़की के जो सास ससुर है वो ही उस पर कब्जा किए हुए थे। तो मैंने कहा जब अगर बेटी को मिला है, इनकी बेटी को दिया है, तो उनके कमरे में होना चाहिए था, उसको बैठना चाहिए था इस पे, लेकिन ये तो हॉल में बिछाया हुआ है।
तो भाई ये तो इस पे तो आपका कब्जा है, इस पे तो आप बैठे हो सब। क्योंकि उसने मेरी इतनी बकवास इसलिए सुनी हो, रिश्तेदार था मेरा, दूसरा होता तो लड़ाई कर लेता मेरे से। मुझे अगर तालीम देता हूँ तो दहेज का पैसा इकट्ठा नहीं हो रहा है, दहेज का पैसा इकट्ठा नहीं हो रहा है, क्योंकि ना तो हमारे पास गांव में जमीनात है और ना हम गवर्नमेंट सर्वेंट डॉक्टर है, ना कोई टीचर है, हैं हम तो वही 15,000 20,000 रुपये की मजदूरी करते हैं। उसमें से अगर 5-7 हज़ार रुपये महीना अगर हम उसमें शिक्षा पे लगा देते हैं तो फिर दहेज का पैसा कहाँ से लाएं। तो हमारी कौम में बीए करी हुई बच्चियां भी अगर आप चाहें मिलना तो मैं आपको मिला सकता हूं। 38 साल की, 37 साल की, 39 साल की बच्चियां जो कमारी है बिना शादी के बैठी हुई है। आखिर क्यों? उनके बाप ने गलती करी। क्यों बैठी हुई हैं सर? उसके बाप ने गलती करी। उसके बाप ने गलती यूँ करी कि उस बच्ची को पढ़ाई लिखाई में सारी दौलत लगा दी, सारी दौलत उसकी शिक्षा में लगा दी, एजुकेशन दिला दिया उसको, साहब बीए करा दिया, ये करा दिया, एमए करा दिया। अब लड़का नहीं ले जा रहा है उसका। क्यों? पैसे नहीं है, क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है उसके बाप के पास, और पैसा नहीं है तो कोई खेत तो वे मारुति देंगे तुझे, लेकिन तेरे घर के बाहर खड़ी करने की जगह है नहीं साहब, वो तो जगह तो नहीं है, तो फिर क्यों ले रहा है भाई? जब जगह ही नहीं है, डेज रखने की भी जगह नहीं है, दे दो छत पे रख देंगे, क्यों? हमारा पैसा लगा नहीं है। वही चीज़ है जैसे कि हम दावतों में जाते हैं, आधे से ज़्यादा खाना छोड़ देते हैं, क्यों? किसी दूसरे का पैसा लगा है। 10 रुपये की चाट खाते हैं, उसको चाट चाट के खाते हैं, क्यों? हमारा पैसा लगा है। तो वही चीज़ है दहेज का भी। घरों में हर घर के अंदर काफ़ी दहेज पहले से पड़ा हुआ होता है। बच्ची के बाप जो दहेज देता है कोई काम में नहीं आता है। 1-2 चीज़ें हैं उसमें से काम आती है, खासतौर से बेड काम में आ जाता है, बाकी सारी चीज़ें बांध करके पटक दिए जाते हैं वहाँ। तो देखिए मैं तो कौम से भी यही कहूँगा कि भाई वक्त रहते अगर हम सुधर जाएंगे तो हमारे बच्चे बच्चियों की सुकून से हम शादियाँ कर सकते हैं, एजुकेशन दिला सकते हैं। आज हमसे बस का नाम पूछते हैं कि भाई साहब ये बस कहाँ जाएगी? भैया पढ़ रहा है ना, अरे यार स्कूल तो गया ही नहीं हूँ। क्यों? हमारा बाप तो दहेज के लिए पैसा इकट्ठा कर रहा था, हम कहाँ से जाते पढ़ने? तो ये रघुकुल लॉकडाउन लगा दिया जाए, 2 चम्मच 1 कटोरी बाप कोई भी दहेज में नहीं देने वाला मिलेगा। पहले हुआ है, हमने देखा है ऐसा, है ना। जो पैसे वाले थे ना वो भी लोग है ना जो चंदा ले लेकर के आटा खाए हैं, वो क्यों? बिजनेस में पैसा है, लेकिन पैसा कैश है ही नहीं है, घर में बंद हो गए, कहाँ से खाएं? पड़ोसी अगर दे दे तो खा ले। तो ये चीज़ है, ऐसा कोई नहीं है कि हम बड़ों की बात मान रहे हैं, बड़ों की कोई बात नहीं मान रहे। हमारे परदादा है ना जो लोगों को दीन सिखाया करते थे बड़े, आज हम खुद जाहिल है। निभाओ ना फिर बड़ों की परंपरा को, पढ़ो लिखो ना, दीन सीखो ना। हमारे बड़े हैं ना बुजुर्ग हैं, वो सब आलिम थे, मस्जिदों में इमामत किया करते थे, लोगों को दीन सिखाया करते। आज हम खुद सीखने के कगार पे, आता नहीं है कुछ और बस बकवास करते फिरते हैं। तो इसमें कुछ नहीं रखा है, सिर्फ 2 दिन ये चमक चांदनी करने से और फिर सालों साल तक वो गधा बन के कर्जा चुकाता रहता है। मेरा जैसा बेवकूफ़ आदमी तो फिर कर्जा हो जाता है तो बीवी को लेके कंपनी में लग जाते हैं, बीवी का हक मारते हैं, कमबख्त बीवी का हक मारते हैं और फिर आके पूछते हैं कि तू कैसी थी? मेरा चाचा यूँ कह रहा कि तू अठवाड़े में घूम रही थी। अबे घूमेगी, तेरे बाप को रोएगी। 4 साल तो तू सऊदी था, हैं? 4 साल तो सऊदी था तू, वो भूखे मर रही थी, क्या करेगी? हराम नहीं खाएगी तो? हराम इसीलिए खाती है हमारी बहन बेटियां हो, बीबी हो, कोई भी हो। हम परेशान हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं, हलाल नहीं मिलेगा हराम खाएंगे। तो वही हमारी बहन बेटियों के साथ हो रहा है, हमारी बीबी के साथ हो रहा है। यार क्यों जाते हो सऊदी कमाने? यहीं 1500 रुपये महीने में काम कर लो ना, तुम सुकून से रहो ना, बच्ची को पढ़ाओ ना। ना दीन सिखाएंगे ना दुनिया सिखाएंगे, हराम खाएंगे, दूसरे को भी खिलाएंगे। अगर कोई आदमी एक कर भी देता है, जैसे कि हम यहाँ आए हुए हैं शादी में, ये भाई खड़े हैं, इनने करा है। अब इनके रिश्तेदार मेरे जैसे परेशान हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? यार इनकी कर्जा नहीं हुआ, हमने तो करा था, हम तो चले गए थे दिल्ली कमाने। भट्टे पे जाके देखो, हमारी बहन बेटियां भट्टे पे ना फजर से लेकर के ना रातों तक काम कर रही है। 5% लोगों के पास पैसा नहीं है पूरी दुनिया के अंदर, और 5% लोगों की हम ओड करना चाहते हैं, कहाँ से कर लेंगे? अंबानी के पास कितना पैसा है? पूरी दौलत का 4% खर्च करा उसकी बेटी की शादी में उसने, क्या फ़र्क पड़ता है उसको? और हमारे पास 2 लाख रुपए 25 लाख लगा देते, 25 लाख यूँ लगा देते, लगाए तो 12 लाख ही थे, ब्याज बढ़ गया उसका। हमारे पड़ोस में एक मकान बिक गया, 2 मंजिला, 2 बच्चियों की शादी करती है, एक आदमी बैठी है, अब क्या बेचेगा वो? बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। ये बहुत गम की बात है कि लोग जो हैं वो शादियों में दहेज देकर अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं। तो हम एक और दूल्हे राजा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करना चाहेंगे, जिनके लिए ये जो प्रोग्राम है ये ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है। तो उनसे भी हम बात कर लेते हैं।
इन्होंने जो है वो बहुत अच्छा एक आज काम किया है, बिना दहेज के शादी इन्होंने की है। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम एहसान खान है। तो क्या कहना चाहेंगे, बिना दहेज आपने शादी की है, क्या हर किसी की बच्चियाँ अपने घर में बैठी है कि उनके पास देने के लिए कुछ नहीं होता, ना उसके पास पैसे है ना कुछ है, तो वो कर्जा करता है और वो कर्जा करके भी अपनी मतलब बेटी को ससुराल भेज भी देता है, लेकिन वो फिर बाद में मुँह छुपाता रहता है कर्जे की वजह से। तो इंशाल्लाह हमारा यही कहना है कि दहेज प्रथा को बिल्कुल ख़त्म किया जाए, क्योंकि इस दहेज प्रथा को मतलब दहेज मांगकर एक तरह का ये है कि नारी का अपमान है, ये उससे क्या नारी का अपमान होता है, तो इसलिए हमने दहेज के लिए बिल्कुल पाबंदी की है। तो आपके परिवार में कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने शादी कर ली है और बिना दहेज की है? हमारे परिवार में कम से कम ज़्यादा नहीं 15-20 लोग हैं, लेकिन हमने जो ये पहल अभी से स्टार्ट की है, तो इंशाल्लाह इससे पहले हमारे 2 भतीजे हैं, एक का नाम सलमान है, एक का नाम दिलशाद है। तो अभी अक्टूबर में शादी की थी, तो उन दोनों ने संकल्प ले रखा था कि बिना दहेज के शादी करना है, और इंशाल्लाह उन्होंने बिना दहेज की शादी की। शादी में ना कोई दहेज था, ना कोई बैंड था, ना कोई बाजा था, तो सिर्फ ये एक बैनर देख सकते हैं आप, पाप से करो परहेज, मत मांगो शादी में दहेज। तो फर्स्ट APS न्यूज की तरफ से मैं सभी से ये कहना चाहता हूँ कि अपनी शादियों में जो है वो बिल्कुल भी खर्चा ना करें, अपनी शादियों को एक सादा तरीके से मुकम्मल करें, सादा तरीके से करें।